हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों, मैं पीयूष आर्य आज आपके सामने एक विशेष बुलेटिन लेके हाजिर हुआ हूं। साथियों, दुनिया के सारे काम एक तरफ और देश की सुरक्षा एक तरफ। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है सीमा हैदर का असली राज, कौन है सचिन, क्या वास्तव में ये एक लव स्टोरी है, क्या एक सोची समझी साजिश है, क्या ये सीमा जासूस है या और कोई। आप आराम से शांति से बैठ के ये वीडियो सुनेंगे, आपको पूरा खेल क्या है वो पूरा सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा। साथियों, मैं बात करूंगा यहां एक महिला की, और वो सुर्खियों में इसलिए है कि वो पाकिस्तान से आई हैं, भारत आई हैं, और भारत आने का जो रीजन बता रही हैं वो है पबजी मोबाइल। अब भी उसके बारे में भी डिटेल से अपन बात करेंगे। सबसे पहले मैं इनके परिचय से शुरू करूंगा कि ये जो मोहतरमा है ये पाकिस्तान से आई हैं, और ये अपने से 4 साल छोटे लड़के से आज से 4 साल पहले से बात कर रही हैं। मतलब ये हुआ कि जब भारत में लोग दाने दाने को मोहताज थे, जब कोरोना के अंदर पुलिस के लट खा रहे थे भाई साहब, वो रोड पे वो जिंदगियां दम तोड़ रही थी, तब ये भाई साहब अपने सचिन हैं और ये अपने पबजी के थ्रू अपना प्यार निभा रहे थे। मजे की बात यह है कि जब इनको इश्क हुआ तब ये पूरे 18 साल के नहीं थे, और इन्होंने इंतजार किया कि भारत में कब शादी हो सकती है। जब ये 21 साल के हुए उसके बाद में इन्होंने अपनी शादी का प्रोग्राम किया। अब साथियों, बात करेंगे यहाँ एक मैडम है, ये पाकिस्तान की हैं और इनके 4 बच्चे हैं। इनके जो पति हैं वो पिछले 4 सालों से सऊदी अरब कंट्रीज के अंदर रह रहे हैं, बतौर मजदूर के रूप में कार्य कर रहे हैं वो। और ये मैडम है, इनकी परिवार की माली हालत बहुत खराब है। मतलब ये है कि इनके पति को अपने वहां कोई काम नहीं मिला, इसलिए मजदूरी करने के लिए वो विदेश गए हुए हैं। अब ये मैडम 4 बच्चे को संभालें या पबजी खेलें। पबजी खेले वहां तक तो ठीक था, लेकिन फिर पबजी खेलते खेलते ये बात भी करे और बात इतना परवान चढ़ जाए कि वो प्यार हो जाए, और प्यार होने के बाद में ये मैडम आती है नेपाल कंफर्म करने के लिए। ये सबसे पहले दुबई जाती हैं, दुबई के बाद में शारजा एयरपोर्ट आती हैं, वहां से काठमांडू आती हैं, और काठमांडू ये अपने जो सचिन हैं ये अपने नोएडा के भाई साहब हैं, और ये चले जाते हैं नेपाल काठमांडू। दोनों वहां 7 दिन तक रहते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं, और फिर ये अपने रास्ते ये अपने रास्ते। मतलब मैडम जी चली पाकिस्तान और भाई साहब वापस आ गए अपने नोएडा में। अब उसके बाद क्या होता है कि मैडम जी फिर प्लान बनाती हैं। अब इनका पति सऊदी अरब में रहता है, लेकिन वहां ये मैडम अपने पति से नहीं मिलती हैं। ये जाती हैं सऊदी अरब के थ्रू अपने नेपाल आती हैं। नेपाल काठमांडू आके, और फिर एक भाई साहब को काठमांडू से पोखरा तक की लगभग 400 किलोमीटर की दूरी है, जो कि 28 घंटे में पूरी तय होती है। वो एक पहाड़ी एरिया है, जो हिमाचल सीरीज की जो पहाड़ियां हैं वो आती हैं बीच में। अब मैडम जी के पास में जो सिम थी वो तो पाकिस्तान की थी, नेपाल की भी सिम थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने बगल वाली सवारी को कहा कि भाई जी आप अपना हॉटस्पॉट ऑन कर दो। अब उन भाई साहब ने दरिया दिली दिखाते हुए हॉटस्पॉट ऑन कर दिया। मेरे को यहां एक चीज नहीं समझ में आई कि 28 घंटे तक कैसे हॉटस्पॉट ऑन रहा होगा उनका। क्या बस में चार्जर की कोई व्यवस्था थी या कोई सोची समझी साजिश थी। ये मैडम वहां से जब नेपाल से रवाना होती हैं पोखरा तक के आने के लिए, काठमांडू टू पोखरा, उस दौरान ये व्हाट्सएप कॉलिंग करती रहती हैं और सचिन से बात करती हैं। अब ये हिंदुस्तान पहुंच जाती हैं। अब ये जैसे ही पहुंचती हैं नेपाल बॉर्डर पे इनसे पूछताछ होती है और इनके बच्चे को वहां उल्टियां आना शुरू हो जाती हैं। क्या ये उल्टियां वास्तविकता थी या कहीं कोई सोची समझी साजिश, इस पे भी रेड डॉट क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। चलो आगे की बात करते हैं। जैसे ही बच्चे की तबीयत खराब हुई, सिक्योरिटी गार्ड ने इन्होंने से पूछा कि हाँ मैडम आप कहां जा रहे हो। इन्होंने कहा कि बच्चे के पिताजी हैं वो हिंदुस्तान में हैं और बच्चे को हॉस्पिटल दिखाना है, इसलिए हम हिंदुस्तान जा रहे हैं। और जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उन्होंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं किए इनसे, और इनको वहां से जाने के लिए इनको आदेश दे दिया, इनको परमिट कर दिया। अब ये मैडम जी अपने आती हैं नोएडा, और यहां आके ये रहती हैं भाई साहब लगभग 50 दिन से ज्यादा टाइम तक।
जब ये 50 दिन तक यहाँ रहती हैं, इनके पास ऐसे 4 मोबाइल होते हैं जिसके अंदर 2 टूटे हुए और 2 साबुत होते हैं। अब ये सचिन भाई साहब हैं, इनके पास भी एक टूटा हुआ मोबाइल बरामद होता है। मैडम जी पाकिस्तान से आई हैं तो साथ में 2 वीसीआर कैसेट भी लेके आई हैं, जिसमें ये अपना जो विवाह है उसकी कैसेटें बता रही है। सुरक्षा एजेंसी इनकी कैसेटों को पूरा खंगाला जा रहा है, कहीं कोई सीक्रेट मैसेज ना हो। साथियों, यहाँ सोचने वाली एक बात यह भी है कि जब ये मैडम यहां 50 दिन तक बिना किसी सूचना के हिंदुस्तान में रह सकती हैं, तो कोई और दूसरा भी आके रह सकता है। बिल्कुल सत्य है ना ये बात? बिल्कुल। साथियों, अगर कोई आदमी ऑस्ट्रेलिया में है, जरूरी नहीं वो पढ़ा लिखा हो, लेकिन फिर भी वो इंग्लिश बोलेगा। क्यों? क्योंकि वो वहां का एक कल्चर है। ये मैडम जी पाकिस्तान में रही हैं, आज तक ये लगभग 28 साल की हो चुकी हैं और तब तक अपना जीवन यापन सारा पाकिस्तान में किया है। लेकिन मैडम को महज उर्दू के 2-4 लफ्ज भी नहीं आते। इतने तो भाई साहब हमारे को ही पूछ लेते, एक आधा तो हम ही बता देंगे। ये मैडम जी ये हो गई कि गुड़ खाए और गुलगुले से परहेज करे। हुआ यूं कि इन मैडम से पूछा गया कि आपने नमाज कब की थी? इन्होंने कहा कि एक बार रमजान में की थी। अरे भाई साहब, आप पक्के मुसलमान हो, आपको नमाज अदा करना नहीं आती? बहुत गलत बात है ना। ना मैडम जी को कलमा पढ़ना आता, ना मैडम जी को उर्दू भाषा आती, लेकिन ये अंग्रेजी में बहुत एक्सपर्ट हैं और टकाटक 15-20 वर्ड नहीं, पूरी फ्रिक्वेंट इंग्लिश बोलती हैं। इन मैडम जी को हिंदी में तो जबान इतनी साफ है कि आप इनसे कुछ भी बुलवा लो। क्या प्यार इतना सिरे चढ़ गया कि अपनी मातृभाषा भूल के और हिंदुस्तानी भाषा पूरी आ गई इनको? मजे की बात है ना। अब मजे की बात और आगे सुनिए आप। जैसे ही ये नोएडा आती हैं तो ये सचिन भाई साहब हैं, इन मैडम जी को जंगल में ले जाते हैं और अपने माँ बाप को बुलाते हैं और अपने माँ बाप को ये सचिन कहता है कि ये देखो सोनपरी अपने 4 बच्चों के साथ आई है, ये अब अपने साथ रहेगी। माँ बाप ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, रहेगी तो रह लेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माँ बाप ने अप्रूवल दे दिया। आखिर औलाद के सामने माँ बाप हार ही जाता है। अब अप्रूवल देने के बाद में क्या हुआ कि शादी की बात चली तो एक वकील साहब को हायर किया गया। वकील साहब बड़े खोपड़ी वाले निकले। जो काम भारतीय सुरक्षा एजेंसी, पुलिस, जो फौज, बीएसएफ, आर्मी ये सब नहीं कर पाई, वो वकील साहब ने वो काम कर दिया। वकील साहब ने इनकी आईडी मांगी, आईडी पाकिस्तान की निकली। उन्होंने कहा बाबूजी अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे को पुलिस को इत्तला करनी होगी। और वकील साहब ने वैसा ही किया कि पुलिस को इत्तला की। पुलिस इनको पकड़ के ले गई, कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में भी एक गुहार लगाई गई कि ये एक लव स्टोरी है, ये प्यार के चक्कर में ये अपने देश को छोड़ के यहां आई है। और कोर्ट ने भी इनको 3 दिन के रिमांड के बाद में इनको जमानत मिल चुकी। 8 तारीख को इनको जमानत मिल चुकी, 4 तारीख को इनको पकड़ा गया था। अब क्या हुआ कि इनको कवरेज करने के लिए लोकल मीडिया सबसे पहले पहुंची। वहां इनसे कुछ सवालात किए गए तो उन सवालात में ये क्वेश्चन मार्क में आई, इसलिए ये आप पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हैं। आप अगर यहां देखेंगे तो ये पूरे आप देख लो, ये जो अपनी जो सर्चिंग लिस्ट है, सीमा हैदर नाम से नंबर 3 पे ट्विटर पे ट्रेंडिंग कर रहा है ये चीज। साथियों, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब एक 5वीं फेल एक महिला जो पाकिस्तान से भारत आ सकती है, तो ये जो आईएसआई के कमांडो हैं, ये जो भी आतंकवादी हैं, ये सब नहीं आ सकते। सोचा आपने? अगर आप ये सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि यहां सोचना बिल्कुल लाजमी है, ऐसा होना भी चाहिए। अब अगर ये महिला आ गई तो वो ट्रेंड है, वो लोग भी आ सकते हैं। अब इससे प्रतिक्रिया देखिए क्या हुई कि जो ये आतंकवादियों का जो एक संगठन है उसने अपना वीडियो जारी किया और कहा है कि इस महिला को वापस पाकिस्तान भेजो। अगर आप नहीं भेजते हो तो हमारे यहाँ जो अल्पसंख्यक हैं पाकिस्तान में, उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाएगा। वहीं ये महिला स्वयं मोदी जी और योगी जी इनके सामने गुहार लगा रही है कि मैं यहीं रहना चाहती हूं और मेरा सपोर्ट करो। वहीं इसका पति जो सऊदी अरब से अपना वीडियो रिलीज करता है, वो कहता है कि मैंने अपनी पत्नी को बिल्कुल तलाक नहीं दिया है और मेरे बच्चे और मेरी पत्नी को वापस हमारे वतन भेज दो। साथियों, महिला एक और उसके जो समर्थक हैं वो बहुत सारे। हिंदुस्तानी इस चीज का जश्न मना रहे हैं कि एक पाकिस्तान से एक लड़की आई है और वो भी प्रेम के चक्कर में आई है। लोग इसको वीर जारा 2 कह रहे हैं, दृश्यम 3 कह रहे हैं, गद्दर 2 की जो अभी होनी है रिलीज, उससे पहले कुछ झलकियां कह रहे हैं। तो साथियों, ऐसे दिमाग तो बहुत लगा रहे हैं, लेकिन वास्तव में सच क्या है?
अभी मीडिया इसके सामने खुल के वापस नहीं आ रहा है। अभी जो आप खबरें देख रहे हैं ये यूट्यूब या लोकल साइटों के माध्यम से देख रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि भारत सरकार का कोई अधिकृत बयान इस पे आएगा, जिस दिन आएगा वो आपको जरूर इत्तला कर दिया जाएगा कि ये बयान आया है। इनके पास जो जो संदिग्ध चीजें मिली हैं उनकी सारी लिस्ट यहां दी हुई है, आप आराम से देख सकते हैं। इन पे जो क्वेश्चन मार्क हैं वो सारी चीजें भी यहां लगाई हुई हैं, आप आराम से देख सकते हैं। अब साथियों, अब फैसला आपको करना है, क्या सीमा अपने यहां रहेगी या वापस अपने वतन जाएगी। हालांकि इसको अपन कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं कह सकते, लेकिन ये जो अपने एटीएस है, पुलिस विभाग है, अपने और जांच एजेंसियां हैं, इन सब पे एक रेड मार्क तो जरूर लगा गई कि जब ये महिला आ गई 60 दिन तक 50 दिन तक यहां रह गई, तब तक किसी को खबर नहीं पड़ी। इनके पास 2 मोबाइल और दो टूटे हुए और 2 साबुत मोबाइल हैं, और सचिन के पास टूटा हुआ मोबाइल है। आखिर क्यों टूटे हुए हैं वो, उनके पीछे की वजह पुलिस वो भी तलाशने में जुटी हुई है। अब देखते हैं कि कब इनको पता चलेगा, कब क्या डिटेल आएगी। हो सकता है कि कुछ खुफिया, कुछ चौंकाने वाले राज सामने आ जाए। जो ही आएंगे आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, सबसे पहले वो चीज आप तक पहुंचेगी। साथियों, आपको किसी भी और इसमें कोई भी जानकारी चाहिए मामले में, आप कमेंट कर सकते हैं। जैसे ही हमारी टीम वो साझा उपलब्ध करवाएगी, आपके साथ में वो डाटा शेयर किया जाएगा। तो इसी के साथ ही मैं आज आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।